एक बार की बात है, सतगुरु कबीर साहब प्रवचन दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने पूछा कि साहब, किस प्रकार से व्यक्ति मुक्ति पा सकता है? कबीर साहब बोले कि कुत्ते बन जाओ, मुक्ति हो जाएगी। तो लोगों ने देखा कि ये कैसी बात कही। अरे, मुक्ति तो इंसान की योनि में होती है, भला कुत्ता बनकर किसे मुक्ति मिलेगी? तो कबीर साहब ने एक व्यक्ति को उठाया और कहा कि भगत जी, आप अपने कुत्ते के साथ टहलते हो, कहाँ है आपका कुत्ता? बोले जी, घर में बंधा हुआ है। बोले ठीक है, उसे लेकर आओ। अब सभी लोग देखने लगे कि आखिर कबीर साहब करना क्या चाहते हैं। कभी कहते हैं कि कुत्ता लेकर आओ, कभी कहते हैं कुत्ता बनकर मुक्ति मिलेगी। देखते हैं साहब आज क्या बताते हैं। वो व्यक्ति कुत्ता लेकर आता है और कहता है, बोले साहब ले आया। कबीर साहब ने कहा कि क्या इसने कोई आते वक्त शरारत की? उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं साहब, कोई शरारत नहीं की। कबीर जी ने कहा कि ठीक है, इसके गले का पट्टा खोल दो और यहाँ से और सामने जो घाट दिखाई दे रहा है उस घाट तक इसको लेकर जाओ और फिर वापस लेकर आना। कबीर साहब ये कहने के बाद लोगों को समझाने लगे और वो व्यक्ति उस कुत्ते को लेकर घाट की तरफ चल दिया। जब घाट से वो घूमकर वापस आया तो कुत्ता हाँफ रहा था। कबीर साहब बोले कि भाई, तुम तो तरोताजा लग रहे हो, ऐसा लगता है जैसे सुबह सुबह की सैर करके आए हो, लेकिन तुम्हारा कुत्ता क्यों हाँफ रहा है इतना? उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, ये कुत्ता जैसे ही इसके गले की रस्सी खोली, ये कभी इधर भागता कभी उधर भागता, ये अलग अलग दिशाओं में भागता। जो कुत्ते इधर उधर भौंकते ये उनके पीछे भाग लेता, उनको भौंकने लगता, फिर दूसरी गली में दूसरे कुत्तों को भौंकता और इस तरह भौंकते भौंकते ये वापस मेरे पास आता, फिर जाता, फिर वापस मेरे पास आता। हम दोनों ने दूरी तो उतनी ही तय की है, लेकिन इसकी भाग दौड़ ने इसे थका दिया है। कबीर साहब बोले कि यही चीज तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि तुम अपने आप को कुत्ता बना लो, लेकिन वो कुत्ता जो बंधा हुआ था, ना कि वो कुत्ता जो कि खुला हुआ है। क्योंकि जो खुला हुआ कुत्ता होगा वो इधर उधर भागेगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने आप को उस परमात्मा के साथ नहीं बांधता है, वो इसी प्रकार इंद्रियों के पीछे इधर उधर भागता है। उसका मन इधर उधर भागेगा विषयों के पीछे, इंद्रियों के पीछे। तो बताइए भला उसे मुक्ति कैसे मिलेगी? इसीलिए अपने आप को साधो। लोगों ने कहा कि साहब, साधो तो जो साधने की आप बात कर रहे हैं वो तो मनुष्य जन्म में है, फिर आपने ये क्यों कहा कि कुत्ते बनो तो मुक्ति होगी? कबीर साहब ने कहा कि भाई, इंसान वफादार नहीं होता, लेकिन कुत्ता वफादार होता है। क्या आपने कभी ये चीज देखी? इंसान उसी को काटने को दौड़ता है जो उसकी मदद करता है। जो लाठी एक लंगड़े को या एक अंधे को सहारा देती है, जब उस व्यक्ति के पैर या फिर आंखें आ जाती हैं, तो जिस लाठी ने सबसे पहले उसे सहारा दिया होता है सारी उम्र, सबसे पहले वो उसी को फेंकता है। और यही इंसान की फितरत है। इसीलिए कहता हूं कि कुत्तों से सीखो। मैं ये नहीं कहता कि आप कुत्ते की योनि धारण करो, नहीं, कुत्ते की जूनी में जाने की जरूरत नहीं है। मनुष्य रहते हुए ही कुत्तों के गुण अपने अंदर समाहित कर लो। जैसे कुत्ता वफादार होता है, और मैं भी तो कुत्ता ही हूं। मैं कुत्ता मेरे राम का, मोतिया मेरा नाम, गले हमारी जेवड़ी, जहां खींचे तहां जाऊं। कि मैं मेरे मालिक का कुत्ता हूं। जिस तरह कुत्तों का नाम होता है मोती, टोमी, इसी प्रकार मेरा भी नाम है। मेरा नाम है कबीर और मैं मालिक का कुत्ता हूं। और जहां वो खींचता है मेरी डोरी, मैं उधर ही चल देता हूं। जैसे वो चलाना चाहता है मैं वैसे ही चलता हूं। मैं इधर उधर नहीं भागता। इसी प्रकार आप भी इधर उधर मत भागो। आप देखो इंसान को,
इंसान काम अग्नि में जलता रहता है, सारी उम्र जलता है, लेकिन वो कुत्ते से कभी सीखता नहीं है। कुत्ता कामी 1 माह अंतर होए उदास, और कामी नर कुत्ता सदा 6 ऋतु 12 मास। कि जो कुत्ता होता है वो केवल 1 माह के लिए काम वासना उसके अंदर उठती है, और उसके बाद पूरे वर्ष वो शांत रहता है। लेकिन मनुष्य 6 ऋतु और 12 के 12 महीने केवल और केवल काम वासना में ही लगा रहता है, इस इंद्रिय सुख को ही भोगने में लगा रहता है। तो बताइए उसकी मुक्ति कैसे होगी? कभी कुत्ते को देखिए, उसकी नींद कैसी होती है। अगर कोई हल्की सी भी आवाज होती है तो कुत्ता तुरंत उसके कान खड़े हो जाती हैं, उसकी नींद खुल जाती है। और एक इंसान है जिसके एक एक श्वास कीमती जा रहे हैं, काल इसके सर पे खड़ा है और फिर भी ये गफलत की नींद में सोया हुआ है। कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए व्यक्ति की, कि जागे और भजन करे। जिस तरह कुत्ता जाग के चौकीदारी करता है, वफादारी निभाता है, इसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी नींद कच्ची रखनी चाहिए। अर्थात जैसे ही नींद खुली तो उठते ही प्रभु का नाम ले, नाम सुमिरन में लग जाएं। इतना ही नहीं, कुत्ते के अंदर और भी बहुत गुण हैं। तो करे तो बाहरूं, धुर धुर करे तो जाऊं, ज्यों राखे त्यों ही रहूं, जो देवे सो खाऊं। कि मेरा मालिक वो परमात्मा, मैं उसी के ही अधीन हूं, मैं उसका कुत्ता हूं। वो अगर मुझे भगाता है तो मैं भाग जाता हूं, और यदि जब वो मुझे तो करके बुलाता है तो मैं दौड़कर उसके पास चला आता हूं। वो मुझे जैसे रखता है मैं वैसे ही रहता हूं। मैं कभी उससे शिकायत नहीं करता कि तूने मुझे दुख दिया या तूने मुझे सुख दी। इस चीज़ की मैं प्रशंसा भी नहीं करता। मैं केवल और केवल उसके अधीन रहता हूं और उसी की स्तुति करता हूं। वो जो मुझे देता है खाने को मैं वही खा लेता हूं। वो भूखा रखना चाहे तो मैं भूखा रह लेता हूं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह है। तो इसी प्रकार कुत्ता होता है। कुत्ता जब मालिक के पास बंधा रहता है तो वो इधर उधर नहीं भागता, वो अपने मालिक के ही अधीन रहता है। उसका मालिक उसे जो देता है वो खाता है, जैसे रखता है वो वैसे ही रहता है, फिर भी अपने मालिक का शुक्रगुजार रहता है। और हम थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि शिकायत करने लगते हैं कि हे प्रभु ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। कोई छोटी सी परीक्षा वो परमात्मा हमारी लेता नहीं कि उससे पहले ही हम शिकायत करना शुरू कर देते हैं। तो बताइए इंसान अच्छा या कुत्ता अच्छा? हम कभी उस मालिक पे भरोसा नहीं करते। हम भागते रहते हैं इधर से उधर, उधर से इधर, अपने इस पेट को पालने के लिए। हमें लगता है सब कुछ हम कर रहे हैं, नहीं। जबकि कुत्ता अपने मालिक के दरबार पे पड़ा रहता है, वो वहां से जाता नहीं। उसका मालिक अगर उसे डंडा मार के भगा भी देता है तो वो घूम फिर के वापस वहीं पर आ जाता है। उसके दर पे पड़ा रहता है कि कभी तो मेरा मालिक मेरी सुध लेगा। और व्यक्ति जो उसका मालिक होता है वो उसे भोजन खिलाता है। जब तक वो अपने मालिक के अधीन है वो पेट भर के खाता है, लेकिन यदि वो मालिक को छोड़ देता है तो वो एक एक टुकड़े के लिए अलग अलग घर के दरवाजों पे दौड़ता है। और इसी प्रकार मनुष्य का आचरण हो गया है कि वो मालिक के घर पे नहीं बंधता, अर्थात उस मालिक के साथ नहीं बंधता है। ये अलग अलग दरवाजों पे जाता है ताकि इसे एक एक टुकड़ा मिल जाए अपना पेट पालने के लिए। यही तो करते हैं। कोई किसी की नौकरी कर रहा है, कोई कहीं व्यापार में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, लेकिन कोई भी उस मालिक की शरण में नहीं है। ये कबीर तो उस मालिक की ही शरण में है। जैसा वो देता है मैं वैसा ही खा लेता हूँ। कुत्ता जो होता है उसकी सूंघने की शक्ति बड़ी ही प्रबल होती है। वो अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही दम लेता है। चाहे वो धरती में कितना ही गहरा कुछ गड़ा हो, वो खोद लेता है उसे। इसी प्रकार इंसान को होना चाहिए कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, यदि उसने अपना लक्ष्य ठान लिया तो उसे प्राप्त करने के लिए उसे दिन रात एक कर देना चाहिए।
लेकिन इंसान ऐसा करता नहीं है, और यही कारण है कि इंसान भटक गया है अपने रास्ते से, और उसे जो मुक्ति का मार्ग है वो उसे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो मार्ग वो बहुत ही सूक्ष्म है। और उस मार्ग को बताएगा कौन? उस रास्ते को बताने के लिए केवल और केवल सतगुरु हैं। उठते कोई न बाहुरा, जासे पूछू धाए, इतते सब ही जात हैं भार लदाए लदाए। कि उस देश से, उस सतलोक से कोई आया नहीं जिससे मैं दौड़ के पूछूं कि हाँ भाई तुम वहां पर होकर आए हो, कैसा है वो देश। लेकिन यहां से हर कोई अपने कर्मों का बोझ लाद कर जा रहा है। ये कर्मों का बोझ उनके अगले जीवन को निर्धारित करता है कि वो किस जूनी में जाते हैं। उत्ते सतगुरु आइया जाकी बुद्धि धीर, भवसागर के जीव को खेई लगावे तीर। कि वहां से तो केवल सतगुरु आते हैं, और वो सतगुरु भी उसी को मिलते हैं जिसकी बुद्धि स्थिर होती है। स्थिर किस में? संसार में नहीं। जिसकी बुद्धि स्थिर है उस मालिक के नाम में, जिसकी बुद्धि उस मालिक की भक्ति में स्थिर है। और ऐसे व्यक्ति को जो सतगुरु हैं वो इस भव सागर के जो ये धारा है, इस भव सागर की धारा से पार लगा देते हैं, किनारे लगा देते हैं उस व्यक्ति को जो इस भव सागर में जो जीव डूब रहा है। तो लोग प्रश्न करते हैं कि साहिब ऐसा क्यों विचार बनता है फिर मनुष्य का, इसके अंदर इतने विकार क्यों आ गए? कबीर साहिब कहते हैं कि ये सब कुछ संगत का असर है। जब किसी बुरे व्यक्ति के साथ आप बैठोगे तो उसके जो बुरे गुण हैं, जो दुर्गुण हैं, वो आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। जिसका जैसा संग उस पर वैसा रंग, हरिजन सेती रूसना संसारी से हेत, तेनर कधी न नीपजे ज्यों कालर का खेत। जो व्यक्ति हरि के जो जन हैं, अर्थात जो परमात्मा के प्यारे साधु संत हैं, उनसे तो रूठ कर रहते हैं, लेकिन संसारी लोगों के साथ प्रेम रखते हैं। जरा बताइए वो लोग कैसे पनप सकते हैं, वो लोग कैसे उस मालिक के रास्ते पर चल सकते हैं? जिस प्रकार रेही लगा हुआ खेत, रेही अर्थात जो नूनी सफेद सफेद जमीन के ऊपर जो नमक आ जाता है, कि जिस प्रकार नूनी लगा हुआ जो खेत होता है उस पर कभी फसल पैदा नहीं हो सकती, वो कालर हो जाता है, बंजर हो जाता है। इसी प्रकार ऐसा मनुष्य जो संतों से रूठ गया और संसार के साथ प्रीत कर लेता है, वो फिर कभी पनप नहीं सकता, वो मालिक के रास्ते पर नहीं जा सकता। ऐसा व्यक्ति बीच मझधार में ही डूब जाता है। क्यों? साहिब कहते हैं, गिरिये पर्वत शिखर ते, परिये धरनी मझार, मूर्ख मित्र न कीजिए बूढ़ो काली धार। क्योंकि ऐसे लोग मूर्ख मित्र रखते हैं। संसार में कौन है? मूर्ख ही तो है। ये सारा संसार मूर्खों का ही तो है। जो अपने आप को सयाना समझता है वही वास्तव में सबसे बड़ा मूर्ख है। उस मालिक से ज्यादा सयाना कोई नहीं है। लेकिन ये संसार का जीव है जो सोचता है मैं ही सयाना हूं। इस माया को जोड़ लेना ही चतुराई है। इस संसार को बेवकूफ बनाना ही ज्ञान है। जो इस प्रकार की धारणा रखता है ऐसा व्यक्ति मूर्ख ही तो है। तुम चाहे पर्वत से गिर जाओ, तुम वापस उठकर चढ़ सकते हो। ऊपर से चाहे तुम धरती पे गिर जाओ, तुम्हारे चाहे हाथ पैर टूट जाएं, तुम फिर से ठीक हो जाओगे, फिर से चल सकते हो। लेकिन अगर किसी मूर्ख को मित्र बना लिया तो तुम्हें इस भव सागर में डूबने से फिर कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए कहते हैं कि अकलमंद दुश्मन एक मूर्ख मित्र से बेहतर होता है। साहिब कहते हैं, मारी मरे कुसंग की जो केला ढिगबेर, वह हाले वह जी रही साकट संग निबेर। तुम लोगों को जो मैं बता रहा हूं कि तुम कुत्ते बन जाओ, वो ऐसे नहीं बना जाएगा। कुत्ते का अर्थात दास भाव आ जाना चाहिए। जैसे कुत्ता होता है उसके मन में दास भाव आता है अपने स्वामी के प्रति, और ये दास भाव किसी मूर्ख के साथ रहकर नहीं आ सकता।
जरा सोचो, यदि कोई केले का वृक्ष है और उसके साथ में अगर बेर का पेड़ निकलाए तो उसके कांटों से जो केला है वो धीरे धीरे चिरता जाता है और एक दिन वो मुरझा जाता है। ठीक इसी प्रकार जो साकट व्यक्ति अर्थात जो मूर्ख व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति का जो षड्यंत्रकारी जिसका दिमाग है, साकट अर्थात धूर्त, अर्थात धूर्त के साथ यदि रहोगे तो तुम्हारा पतन निश्चित है। तो क्या करना चाहिए, क्योंकि संसार तो धूर्तों का भरा हुआ है, तो पहले ही इस चीज के लिए सजग रहो। केला तब ही न चेतिया जब ढिग जागी बेर, अब के चेते क्या भया कांटो लीना घेर। कि व्यक्ति को तुरंत ही चेत जाना चाहिए, तुरंत ही समझ लेना चाहिए कि भाई मैं जिसके साथ बैठ रहा हूं वो सही है कि नहीं है। यदि केला पहले ही चेत जाता कि भाई मेरे बगल में एक छोटी सी कोपल निकली है बेर की, केला चाहता उसे उसी समय दबा सकता था उसका पानी खींचकर, लेकिन अब जब वो बढ़ गया है, अब उसके कांटे निकलाए हैं, अब उसने जड़ पकड़ ली है, तो अब चेतने से कोई लाभ नहीं जब उस केले को कांटों ने चारों तरफ से घेर लिया। अर्थात जब आप मूर्खों के साथ बैठते हैं, जब कुसंगियों के साथ बैठते हैं, तो पहले ही इस चीज को चेत लो कि हाँ भाई ये व्यक्ति बुरा व्यक्ति है, धूर्त है, इसके साथ हमें नहीं बैठना। क्योंकि अगर आपने उसके साथ छोड़ने में देर कर दी तो फिर धीरे धीरे वो आपको घेरता जाएगा। जिस प्रकार एक शराबी होता है, एक शराबी शुरुआत में जब शराब पीता है वो कभी अपने पैसे से नहीं पीता, अपना धन कभी व्यय नहीं करता। कोई बीड़ी पीता है, आजकल लोग सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं, पता नहीं किस किस तरीके के अनाप शनाप नशे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि जिस प्रकार कोई अमली व्यक्ति यानी जो नशेड़ी होता है, चाहे किसी भी प्रकार का नशा हो, वो शुरुआत में नशा अपने धन से नहीं करता, उसके जो मूर्ख और धूर्त मित्र होते हैं वो उसे मुफ्त में पिलाते हैं, अपने धन से पिलाते हैं और फिर उसे लत लग जाती है। जिस दिन पहली बार ही कोई व्यक्ति आपको मुफ्त में अगर कुछ खिला रहा है तो उससे सावधान हो जाइए। कभी किसी से मुफ्त में कुछ नहीं लेना। कोई व्यक्ति आपको मुफ्त में क्यों खिलाएगा? क्या उसके पास धन ज्यादा है? नहीं। कभी भी कोई इस प्रकार की चीज अगर आपको खिला रहा है तो समझ जाइए कि यह धूर्त व्यक्ति है, उससे दूर हो जाइए। यह प्रेम भाव नहीं है। क्या शराब पिलाना किसी को प्रेम भाव है? क्या किसी को बीड़ी पिलाना प्रेम भाव है? क्या कोई भी नशा करवाना किसी को ये प्रेम भाव है? नहीं। चाहे हुक्का पियो, चाहे बीड़ी पियो, चाहे शराब पियो, कुछ भी पियो, व्यक्ति दूसरे के पैसे की पहले पीता है। व्यक्ति को अपना खुद का धन कमाना चाहिए। अपने धन से और सही चीज़ का जो भोज्य जो चीज़ें हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, वो खाओ। जो खाने लायक चीज नहीं है उसे किस लिए खाना? तो इसीलिए इस चीज को समझो कि कौन तुम्हारे हित में है, कौन नहीं है। और भाई इस चीज को याद रखना कि चाहे तुम कितने ही ऊंचे कुल के हो, लेकिन यदि तुम्हारा साथ, तुम्हारी जो करनी है अगर वो ऊंची नहीं है, तुम्हारी जो संगत है वो अच्छी नहीं है, तो हर जगह तुम्हारी निंदा ही होगी। जिस तरह चाहे सोने का मटका क्यों ना हो, लेकिन सोने के कलश को यदि मदिरा से भर दिया जाए तो साधु लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते, उसकी निंदा ही होती है। तो इसीलिए अपनी संगत को बदलो। आपकी संगत ही आपके चरित्र का निर्माण करती है, आपकी संगत ही आपके चरित्र के बारे में बताती है, और आपकी संगत ही आपके जो भाव हैं उन भावों को प्रकट करती है, और आपका भाव ही परमात्मा को प्रिय या अप्रिय होता है। परमात्मा केवल भाव देखता है, वो आपका प्रेम देखता है किसमें है। जिसमें प्रेम होता है आपको, आपकी उसी चीज की आपको प्राप्ति होती है। परमात्मा से आपका प्रेम है तो ही आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इसीलिए
उस साहिब का दीदार अगर करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? अपने मन को शुद्ध करो, दास भाव लेकर आओ। जब दास भाव होगा तभी मालिक का दीदार होगा। जब तक मैं का भाव है तब तक दीदार नहीं होगा। खुदा को पाना है तो खुद ही को मिटाना ही होगा। जब तक खुद ही है तब तक खुदा नहीं मिल सकता। तो धर्मदास जी प्रश्न करते हैं कबीर साहिब से कि हे साहिब बताइए, कौन सूरत ले आवई कौन सूरत ले जाए, कौन सूरत है स्थिरे कौन गुरु देह बताए। तो कबीर साहिब कहते हैं वास सूरत ले आवई शब्द सूरत ले जाए, परिचय सूरत है स्थिरे सो गुरु दई बताए। कि किस सूरत के कारण हमारा यहाँ पर आगमन हुआ है संसार में, अर्थात हमारी जो सूरत है ये किस में लगती है कि आगमन होता है, और ये सूरत हमें कहाँ लगानी चाहिए कि हमारा यहाँ से वापस अपने परमात्मा अपने सतलोक धाम की तरफ रवानगी हो जाए, अर्थात हम मुक्त हो जाएं। और किस प्रकार से हम अपनी सूरत को कहाँ लगाए कि हमारा जो मन है वो स्थिर हो जाए। क्योंकि आप तो कहते हैं कि तन को थिर करो, मन को थिर करो और इस सूरत निरत को स्थिर करो। तो बताइए इस सूरत को हम कहाँ लगाएं कि हमारा मन स्थिर हो जाए। हे गुरुदेव इस चीज़ को बताइए। तो कबीर साहिब कहते हैं कि धर्मदास जी, गुरु की इस वाणी को अपने मन में धारण कर लो। क्या कि वास सूरत ले आवई, कि तुम्हारे मन में वासना जो है, जो भी वासनाएं हैं, ये वासनाएं जो हैं इसमें अगर तुम्हारी सूरत लगेगी तो तुम्हारा इस संसार में आगमन होगा। ये वासनाएं ही तुम्हारे जन्म और मरण के बंधन का कारण हैं। और शब्द सूरत ले जाए, और यदि सूरत को अपने शब्द में समा लोगे, सूरत को शब्द के साथ एक कर लोगे तो तुम यहाँ से सतलोक चले जाओगे। और परिचय सूरत है स्थिरे सो गुरु दई बताए। और जब तुम अपना परिचय कर लेते हो, जब जानते हो कि हाँ मैं ये शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, तब तुम स्थिर हो जाते हो, तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है। लेकिन जब तक मन अपने आप को ये सोचता रहेगा कि मैं इंद्रिय हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं ये विकारों से भरा हुआ जो देह है ये हूँ, तब तक वो स्थिर नहीं होगा। वो इंद्रियों के पीछे भागता रहेगा, भोगों के पीछे भागता रहेगा। तो पहले स्वयं का परिचय करो। जब स्वयं का परिचय करोगे तब मन स्थिर होगा। उसके बाद तुम्हारी सूरत शब्द के अंदर स्थिर होगी। और यही गुरु का बताया हुआ वो तत्व ज्ञान था। और जिस दिन तुमने अपने मन को स्थिर कर लिया, अर्थात तुम्हारा स्वयं से परिचय हो गया, तो साहिब कहते हैं कि उसके बाद क्या होगा? जा कारण में जाए था सो तो मिलिया आए, साईं ते सन्मुख भया लागे कबीरा पाए। जो आवे तो जाए नहीं, जाए तो आवे ना है, अकथ कहानी प्रेम की समझ ले हूँ मन माहे। कि हे भाई, जिस कारण से मैं जा रहा था, किस कारण से जा रहे थे? मुक्ति के लिए। तो कबीर साहिब कहते हैं कि जिस सतगुरु से मैं मिलना चाह रहा था मुक्ति के लिए, वो सतगुरु फिर स्वयं ही आकर मिल जाता है। कब? जब आपका मन स्थिर हो जाता है। और फिर वही सतगुरु हमें उस साईं के सम्मुख ले जाता है, अर्थात उस मालिक से मिला देता है। और फिर ये कबीर उसी के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देता है, अर्थात वो राम और कबीर एक हो जाते हैं। तो ये सब कब बताया साहिब ने कि सतगुरु कब मिलता है? जब मन स्थिर हो जाता है। लोग प्रश्न करते हैं हमें सतगुरु की प्राप्ति कब होगी? सतगुरु की प्राप्ति तब होती है जब आप स्वयं सच्चे हो जाते हैं, तो ही सच्चा गुरु अर्थात सतगुरु मिलता है। और सच्चे तब होंगे जब मन स्थिर हो जाएगा सत्य के अंदर। जब तक मन झूठ के और विषय वासनाओं के पीछे भाग रहा है, तब तक आप तो सच्चे हुए नहीं। जब सच्चे ही नहीं हुए तो सतगुरु कैसे मिलेंगे?
साहिब कहते हैं, जो आवे तो जाए नहीं, जाए तो आवे नाही। अर्थात जो परमात्मा है, वो परमात्मा जब एक बार आपके हृदय में आ जाता है, फिर वो आपको छोड़ता नहीं है, वो आपको अपने साथ ले जाता है। और जब ले जाता है तो जाए तो आवे ना ही, अर्थात आप जब एक बार उसके साथ चले जाते हैं, उस मालिक के दरबार में उसके साथ एक हो जाते हैं, तो फिर वापस आना नहीं होता, अर्थात आवागमन मिट जाता है। और ये जो प्रेम की कहानी है, ये बड़ी ही अकथ है। अकथ कहानी प्रेम की, समझ ले हूँ मन माही। और ये जो प्रेम की कथा है, इसे अपने मन में समझ लो, क्योंकि ये कहीं नहीं जा सकती, ये मुख से बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि ना ही वो सतगुरु जो है वो दिखाई देता है, ना ही वो मालिक दिखाई देता है, ना ही तुम्हारा जो स्वयं का आत्म रूप है वो इन आँखों से दिखाई देता है। तो बताइए उसका व्याख्यान इस जीव से कैसे किया जाए। तो हे मेरे भाई, जो आपको बात बता रहा हूँ, इस बात को आप अपने हृदय में धारण कर लो, क्योंकि कौन देश कहाँ आइया, जाने कोई नाही, वह मार्ग पावे नहीं, भूल परे यही माही। कि जब तक अपने मन को आप शुद्ध नहीं कर लोगे, अपना परिचय नहीं कर लोगे, स्वयं का जब तक परिचय करके स्थिर नहीं हो जाओगे, तब तक कुछ भी पता नहीं लगेगा कि वो देश कहाँ है और कहाँ से तुम आए थे और कैसे जाना है और कहाँ जाना है, ये कोई नहीं जानता। उस मार्ग को प्राप्त नहीं कर पाओगे और इसी भूल भुलैया में यहीं पर पड़े पड़े सब कुछ, जितनी तुम्हारी पूंजी है, ये यहीं पर लुटा के चले जाओगे। इसलिए मेरे भाई, उस मालिक का नाम सुमरन करो, प्रेम के साथ सुमरन करो और भाव के साथ सुमरन करो, क्योंकि जहाँ पर नाम और नाम में प्रेम हो और प्रेम का भाव हो, वहाँ पर माया भी किसी का पल्ला नहीं पकड़ सकती। माया भी ऐसे व्यक्ति से दूर रहती है और काल भी ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं कर सकता। केवल वही व्यक्ति अपने मन को स्थिर करने की तरफ बढ़ सकता है और तभी वो अपनी वासनाओं से मुक्त होकर स्वयं का परिचय कर सकता है। और परिचय होने के बाद उसकी सूरत शब्द में समाएगी और शब्द में समाने के बाद ही सतगुरु से उस मालिक के साथ एक कर देंगे। तो इसीलिए सुमिरन करो प्रेम के साथ, भाव के साथ। परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहिब।